शंभू प्रसाद द्विवेदी। बाबा जी, आपने कहा हिंदू धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हिंदू धर्म कल्पनाओं पे जीता है। आप भी तो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, आप कैसे पहुंच गए? बहुत सुंदर प्रश्न। ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न करते रहा करो, ताकि आपको सत्य को उघाड़ने का मौका मिले। आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगानी में हम एक शब्द प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात के लिए ज्यादा व्यथित हो तो हम कहते हैं, अरे क्यों कल्प रहा है, क्यों कल्पा रहा है अपना जिया। छोड़ दें इन कल्पनाओं को। कल्पनाएं क्या हैं? आइए हम थोड़ा सा इसकी बारीकी में चलें। और आज सारा संसार इन कल्पनाओं के जाल में उलझ के रह गया है। उसे समझ नहीं आता, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। बताने वाला कोई नहीं। न चाहते हुए भी व्यक्ति अंधकार की गिरफ्त में गिरा हुआ है। कल्पना, स्वप्न, ये एक ही पर्यायवाची है। जैसे स्वप्नों से कोई व्यक्ति स्वयं तक नहीं पहुंचता, वैसे ही कल्पनाओं से कोई व्यक्ति स्वयं तक नहीं पहुंचता। और व्यक्ति सुखी तब होता है सही सही मायने में जब स्वयं तक पहुंचता है। तुम्हारा स्वयं सत्य है, उसके सिवा सब झूठ है। तुम सुखी तब होगे जब स्वयं में पहुंच जाओगे। स्वयं से बाहर आए नहीं और तुम दुखी हुए नहीं। और मजे की बात है, इन शब्दों को सर्कल में ले लो। क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, ये तुम्हें कल्पनाओं में ले जाते हैं। कल्पना होती है हमेशा भविष्य को। मैं स्वयं होता है हमेशा वर्तमान में। स्मृतियां होती हैं अतीत में जो गुजर गया। कल्पनाएं होती हैं भविष्य में जो भी आया नहीं। और तुम जो हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह अभी है। तुम भटकना चाहो तो भटक सकते हो, स्वतंत्र हो। लोग मेरे पास आ जाते हैं, पूछते हैं, बाबा
दान कैसे करना चाहिए? बड़ा प्यारा प्रश्न है। अगर तुम दान को ऐसा समझ के करोगे कि यह मेरा है, तो वह सकाम कर्म हो गया। क्योंकि अगर कुछ मेरा है तो मैं किसी चाहत के अंदर ही दान करूंगा। उसका दूसरा रंग भी है कि मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए संत जब पहुंच जाता है मेरा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ही नहीं, तो उसका दान सच्चा दान होता है। क्योंकि वह फिर जो दान करता है विद्या, और कुछ है नहीं उसके पास, वह कुछ वापस मुड़ने की नीयत से नहीं करता, वह सिर्फ बांटने के लिए करता है। इसलिए सच्चा दान वही है जो आफ्टर एनलाइटनमेंट हो। तुम जान लो कि ना तो मैं हूं, ना ही मेरा कुछ है। और अगर तुम कल्पना में बने रहे तो यह कल्पना 150 साल से ज्यादा चलने को है नहीं। इतना सा ही मानव का जीवन है। एक दिन तुम सब छोड़ छाड़ के चले जाओगे, सब तुम्हारी गिरफ्त से बाहर हो जाएगा, तुम्हारा अपना शरीर तक तुम्हारी गिरफ्त से बाहर होगा। मैं कैसे पहुंचा? धर्म एक मान्यता है, कल्पना भी एक मान्यता है। जैसे तुम कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब जो भविष्य में होगा उसका परिणाम तुम्हें नहीं पता कैसा निकलेगा। इच्छाएं तुम्हें कल्पनाओं में धकेलती हैं। ये शब्द बड़े कीमती हैं, ध्यान से समझें। इच्छाएं तुम्हें कल्पनाओं में धकेलती हैं, स्वप्न भी तुम्हें कल्पनाओं में धकेलते हैं। और कल्पनाओं में अगर तुम्हारे स्वप्न और कल्पनाएं पूरी हो गई तो उसका फल क्या मिलेगा ये तुम्हें पता नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं तू सिर्फ कर्म कर, तू फल की इच्छा ही छोड़ दे। मैंने एक स्त्री देखी, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा तू छोड़, अगर नहीं होता तो स्वीकार कर ले। यह जरूरी तो नहीं कि तेरा भी बच्चा हो। वो कहती समाज में भय लगता है, समाज में मुझे गालियां निकालते हैं, मुझे जड़ से टूटा हुआ वृक्ष कहते हैं, गला हुआ वृक्ष कहते हैं। तेरी कोख हरी नहीं होती, तो या तो समाज की सुन लो या सृजनहारे की सुन लो। उसने मुझे कहा नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। ये 40 वर्ष पहले की बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे। हाथ में तो मेरे कुछ नहीं, हाथ में तो सदा ही उसके है जिसका यह सारा पदार्थ है, सारी हवाएं, सारा पानी, सारी धरती, सारा आसमान, सब उसका है। मालिक तो वही है।
उसके आगे भिक्षा पत्र फैलाऊंगा तुम्हारे लिए, आई विल प्रे, और उसके बच्चा हो गया। और 25 वर्ष का होने के बाद उस बेटे ने ही मां की गर्दन काट दी। यह बिल्कुल सत्य घटना मैंने देखी। कल्पनाएं कल को क्या गुल खनाएंगी तुम्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन कल्पना समाज से भयभीत होकर या समाज की बनाई हुई धारणाओं में बंद कर तुम कल्पनाएं करते हो, इच्छाएं करते हो। तुम स्वयं से युक्त इच्छा नहीं करते, तुम्हारी इच्छा नहीं है। समाज कहता है तुम जड़ से गले हुए रुख हो, तुम हरे नहीं होते, तुम ठूठ हो। यानी कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चले यह भी समाज यानी दूसरा निर्धारित करेगा। फिर तुम स्वतंत्र कहाँ रहे? अगर तुम्हारी जिंदगी का पैमाना दूसरा तय करे, वो चाहे समाज हो चाहे लोग हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम स्वयं तो अपनी जिंदगी को नहीं न चला रहे, फिर तुम स्वतंत्र कैसे हुए? तुम्हारा तंत्र स्वयं का कैसे हुआ? यह तो परतंत्र हो गया। मैं कैसे पहुंचा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैंने सभी धर्मों का त्याग कर दिया, सभी मान्यताओं का, सभी थोपनाओं का, सभी संस्कारों का मैंने त्याग कर दिया। चिपकाहटें जिनके साथ मैं ही जुड़ा हुआ था, पदार्थ तुमसे नहीं जुड़ता, तुम समझना। तुम्हारी वासना पदार्थ से जुड़ती है। पदार्थ कभी नहीं कहता मुझे घर ले चलो। किसी पदार्थ ने तुम्हें आवाज दी है कि मुझे खरीद लो और घर ले चलो? नहीं, पदार्थ अपनी जगह पे पड़ा है। किसी जमीन ने तुम्हें कहा है मुझे खरीद लो, अपने नाम करा लो? तुम ही दीवाने हो जाते हो। तुम ही खरीद लाते हो, यद्यपि पदार्थ की इसमें जरा भी रजामंदी नहीं होती। हिंदू धर्म एक मान्यता है, कोई मार्ग नहीं है, मान्यता है। क्योंकि कल्पना, मैंने पहले भी कहा, परिधि से केंद्र तक जाने के सारे रास्ते मैं जानता हूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो कल्पनाओं से सत्य तक पहुंचाता। कल्पनाओं से पागल तो हुआ जा सकता है, कल्पनाओं से विक्षिप्त तो हुआ जा सकता है, कल्पनाओं से स्वस्थ नहीं हुआ जा सकता, स्वस्थित नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि कल्पनाएं भविष्य में धकेलती हैं तुम्हें। कल्पनाओं से तो मैं मुक्त होने की बात करता हूं, स्वप्नों से मुक्त होने की बात करता हूं। और यह सब कल्पनाएं हैं जो तुमने थोप रखी हैं, मान्यताएं, ये सब कल्पनाएं तुमने कल्पनाएं की, थोप रखा है तुमने।
गहरे से सोचोगे तो समझा जाएगा। जब कोई कहता है कि हम अमीर हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, भला तुम्हें पता है कबीर तो कहते हैं जो सुख पायो राम भजन, ओ सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो राम। फकीरी में, फकीरी में, फकीरी किसे कहते हैं? यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है ये भी उल्फत करके देख, इसे फकीरी कहते हैं। तो उसकी रजा में राजी होकर चल, वह मालिक है और सत्य है, क्योंकि तुमने तो कुछ बनाया भी नहीं। जरा जाग कर देख लो अगर तुमने कुछ बनाया हो तो। यह कहने सुनने की बातें नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। अगर तुमने कुछ बनाया तो बता दो। फिर किसने बनाया? फिर कौन करता? तुम बिना कुछ खंगाले कह देते हो मैं करता हूं। देखो, मैं चाहूं तो इस चीज को उठा लूंगा, मैं चाहूं तो उसको मार दूं, मैं चाहूं तो उसको जिंदा कर दूं। बस तुम इन तर्कों के बल के ऊपर कह देते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जीने के दो तरीके हैं, आइए हम इसकी गहराई में चलें। मैं कैसे पहुंचा? मैंने सभी धर्मों को, सभी मार्गों का त्याग कर दिया। धर्म मार्ग है और मैंने सभी मार्गों को छोड़ दिया। जीने के दो रास्ते हैं, दो ढंग हैं। राजनीतिक, धार्मिक। लोग तुम को इस पल से बाहर ले जाते हैं। इस बात को फिर समझ लो, राजनीतिक हो या धार्मिक, यह तुम्हें तुमसे यह पल छीन लेते हैं या तो तुम्हें अतीत में ले जाते हैं। औरंगजेब ने किया, बाबर ने किया, लोधी ने यह किया। यह अतीत में अगर तुम चले गए तो वर्तमान खो गया। जिस क्षण में तुम अतीत में चले जाते हो, स्मृतियों में चले जाते हो, उस वक्त तुम एक अतीत के कण में जाके वर्तमान के क्षण को खो देते हो। ये राजनीतिक लोग करते हैं। और धार्मिक लोग तुम्हें भविष्य में ले जाते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में बहती हैं शराब के चश्मे। स्वर्ग में मिलेंगे तुम्हें हूरे। यह स्वर्ग आदमियों की क्रिएशन है।
पुरुषों की। अगर स्त्रियों ने स्वर्ग का निर्माण किया होता तो स्त्रियां कहती स्वर्ग में तुम्हें मिलेंगे बड़े मसलमैन, शानदार, वो लंबे ऊंचे चौड़े। गनीमत रही कि स्वर्ग पुरुषों ने बनाया, क्योंकि सभी शास्त्र पुरुषों ने लिखे। गार्गी को तो याज्ञवल्क्य बोले ही नहीं देते। याज्ञवल्क्य डरा देते हैं गार्गी को। गार्गी, तू अब ज्यादा मत बोल, अन्यथा तेरी बुद्धि के टुकड़े हो जाएंगे। तो डर गए गार्गी। स्वर्ग मनुष्य ने बनाया, आदमी ने, तो स्त्रियां कहाँ गई? स्त्रियों के लिए कोई अलग से स्वर्ग नहीं, आदमियों के लिए। इंद्र आदमी ही क्यों है? इंद्र स्त्री भी तो हो सकता था। स्त्री भी तो अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और ज्यादा आसानी से कर सकती है। तो स्वर्गों का निर्माण यहां से समझ जाओगे भी यह झूठ है। बनाने वालों ने यहीं पे भेद कर दिया। स्त्रियों के लिए कोई स्वर्ग ही नहीं बनाया, ना ही बच्चों के लिए बनाया। बच्चों के लिए स्वर्ग नहीं बनाया तुमने, तो क्या बच्चे स्वर्ग में नहीं जा सकते? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये है ही नहीं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब कहते हैं कि हम स्वर्ग की हकीकत को जानते हैं, यह सिर्फ दिल के बहलावे हैं। धार्मिक लोग तुम्हें स्वर्ग का लालच देके भविष्य में ले जाते हैं, और राजनीतिक लोग डोभाल जैसे तुम्हें बाबर का डर दिखा के अतीत में ले जाते हैं। मोदी जैसे राज करने वाले लोग, अमित शाह जैसे, और भी बड़े निकलेंगे, आपको डर दिखाता है। तो राजनीतिक आपको अतीत में ले जाता है, और राजनीतिक सदा ही ब्राह्मण का सहारा चाहता है। ब्राह्मण यानी वह मीडिया जो उसका प्रचार प्रसार कर सके, वह ब्राह्मण। ये दोनों की एकजुटता होती है तो सत्ताएं इनके हाथ में खेलते हैं। एक तुम्हें अतीत में ले जाएगा। तुमने देखा नहीं कैसे गजनबी आके सोमनाथ मंदिर को लूट के चला गया? भाई तुम्हारी मिलिट्री क्या कर रही है? उस वक्त तो हमारी मिलिट्री नहीं थी। आज तो हमारी विधिवत संसार के अंदर प्रभुत्व जमाई मिलिट्री है। फिर आज कैसे कोई गजनबी आके हमारे मंदिरों को लूट लेगा? इंतजाम हमने कर तो लिया है।
फिर राजनीतिक सहारा लेते हैं आध्यात्मिक लोगों का। हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब समझिए बात को। राजनीतिज्ञ तुम्हें वर्तमान के क्षण से भटका के अतीत के क्षण में ले गया। आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें वर्तमान से भटका के भविष्य के क्षण में ले गया, लेकिन दोनों ने काम एक ही किया, तुम्हें पता नहीं चला। बड़ी ट्रिकबाजी है। दोनों ने तुम्हें वर्तमान से बहकाया। और जैसे ही तुम वर्तमान से चूका, वैसे ही स्वर्ग तुम्हारे हाथों से निकल गया। जिस स्वर्ग की लालसा राजनीतिज्ञों ने भरी तुम्हारे में, पंडितों पुरोहितों ने भरी तुम्हारे भीतर, आध्यात्मिक लोगों ने भरी तुम्हारे भीतर, इन दोनों ने स्वर्ग छीनने का काम किया तुमसे। एक ने अतीत में ले जाके, एक ने भविष्य में ले जाके तुमसे वर्तमान छीन लिया, और वर्तमान ही स्वर्ग है। कितनी पैनी चाल है इन लोगों की, और कितनी दुष्ट चाल है इन लोगों की। स्वर्ग दिखाने के बहाने से वह जिसमें उतरने से स्वर्ग मिल जाता, वह क्षण ही गायब कर दिया उन्होंने। यह लॉलीपॉप है। किसने अतीत का भय दिखा के लॉलीपॉप दे दिया, किसने भविष्य के कल्पनाएं स्वप्न दिखा के लॉलीपॉप दे दिया। लेकिन बात यह है, स्वर्ग जिसे भी मिला आज तक, ध्यान से सुनना बात को, वर्तमान में ठहर के मिला। अतीत भी एक भटकन है। अतीत की भटकन में तुम खो जाते हो। याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए बीते दिनों की। जब याद आती है अतीत की, तो तुम वर्तमान के क्षण को खो देते हो। उस घड़ी क्या होता है, तुम वर्तमान के क्षण को खो देते हो। और जब तुम्हें या बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यह तुम्हें भविष्य में लिखा है। चिलमिल बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। यह भविष्य की कल्पना है, लेकिन दोनों में तुमने अतीत या भविष्य, दोनों में तुमने वर्तमान को खोया। और वर्तमान ही वो पल है जिसमें अगर तुम रुक जाओ, परिपूर्ण रूप से रुक जाओ, तो मेरे प्रवचनों को सुनते सुनते कभी वर्तमान में ठहरे हुए होगे एक पल के लिए, और उस घड़ी तुम्हें बड़ा आनंद आया होगा।
बस यही छोटी सी तरकीब तुम्हें पता चला आज। और यह लुटेरे मैं क्यों कहता हूं, ये अजित डोभाल जैसे लुटेरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लुटेरे, क्यों? इन्होंने तुमसे वो क्षण छीन लिया जो तुम्हें जन्नत में ले जा सकता था, और वह क्षण है वर्तमान। भविष्य की कल्पनाओं को दिखाने वाले व्यक्ति पुण्य करो। यह पुण्य अपने लिए करवाते हैं। कोई विशेष दिन पे बुलाएंगे, गुरु पूजा नाम का एक पर्व रखा है, गुरु दक्षिणा दो जाके। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, क्या उनको स्वर्ग मिल गया? वो बहिश्त में हूरों को भोग रहे हैं, उनकी स्त्रियां मसलमैन को भोग रही हैं। वहां अमृत है। जिन्होंने, ईसाई बड़े समझदार थे, ईसाइयों ने सारी धरती पर काबिज होने के बावजूद जॉर्ज पंचम 2/3 धरती का मालिक था। ईसाई राष्ट्र तो उसे भी सोचता था और बना सकता था बड़े मजे से। कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, कोई नारेबाजी करने वाला था ही नहीं, ईसाई राष्ट्र घोषित कर देता। लेकिन ईसाई बड़ा समझदार है। उन्होंने वास्तव में क्रूसिफिकेशन दिया है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना हमेशा जो दिखाएगा, तुम देख लेना, उनके इतिहास में किसी व्यक्ति ने कोई कुर्बानी नहीं दी होगी। क्योंकि कुर्बानी से ये डरते हैं, और जो कुर्बानी से डरा वह स्वयं में नहीं पहुंच पाएगा। कुर्बानी साहस से आती है, और साहस एक ऐसा तत्व है जो तुम्हें अपने अंत में ले जाता है। एक ने तुम्हें भटकाया वर्तमान से भविष्य की कल्पनाएं दिखा के, एक ने तुम्हें भटकाया वर्तमान से अतीत के भय दिखा के, लेकिन दोनों ने भटकाया वर्तमान से। दोनों ने तुम्हें वर्तमान से च्युत किया। कोई अतीत में ले गया, कोई भविष्य में ले गया, और स्वर्ग मिलता है वर्तमान में ठहरने से। बस यही एक क्षण होता है, छोटी सी बात, और कितने कितने शास्त्र ग्रंथ लिख दिए गए। इस छोटी सी बात के आगे तुम्हारे वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता सब बेकार हो जाता। इस छोटी सी बात के लिए, छोटी सी बात क्या, आगे भी जाने ना तो, पीछे भी जाने ना तो, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। लिखने वाला लिख गया, शायद उसे पता न हो कि मैं कितने कीमती अक्षर लिख के जा रहा हूं। धुन डाल दी गई, गाना गा दिया गया, लेकिन इसके भीतर कितना गहरा स्वर्ग का रहस्य छिपा था,
यह वह भी नहीं जानता होगा। न तुम्हें आगे क्या होगा इसका पता है तुम्हें? लोगों से पूछते फिरते हो तुम। अतीत में जो हुआ वो भी तुम नहीं जानते। सटीक घटनाओं को आज तक जानने वाला व्यक्ति इस धरती पे हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता सत्य क्या है। कैनेडी को मार गए लोग, और आज तक 63 के बाद आज तक किसने मारा कैनेडी को? सरेआम मारा। अमेरिका जैसे मुल्क में कैनेडी के हत्यारे का पता नहीं लगा। कौन था मास्टरमाइंड? नहीं पता लगा। एक संत खंगाल सकता है, लेकिन संत को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संत जब भी खंगालेगा, ध्यान रखना क्यों नहीं खंगालता संत, इसकी भी आज व्याख्या कर दूं तुम्हें। संत सदा वर्तमान में जीता है। संत वर्तमान से च्युत नहीं होना चाहता, इधर उधर हिलना नहीं चाहता पेंडुलम की तरह, क्योंकि वर्तमान में आनंद का वह अमृत है जिसको वह सदा पी लेना चाहता है। और अगर वह खंगालेगा तो उसे अतीत में जाना पड़ेगा, और अतीत में दुख है। अगर वह भविष्य में होने वाली बातों को खंगालेगा तो उसे वर्तमान का क्षण खोना पड़ेगा, और वर्तमान का क्षण खोना संत के लिए जहर के बराबर है। इसलिए संत भविष्य में क्या होगा ये भी नहीं जानना चाहता। अतीत में क्या हुआ ये भी नहीं जानना चाहता। क्यों? क्योंकि दोनों ही पलों को खंगालने में वर्तमान से हीन हुआ जाता है, च्युत हुआ जाता है, वर्तमान से बाहर हो जाता है व्यक्ति, और वह अमृत जो पीता है वह वर्तमान में पीता है। इसलिए संत को तुम सर्वज्ञ कह तो सकते हो, लेकिन इस मायने में नहीं जिस मायने में तुम सोचते हो, तुम्हारी सोच करता है। संत भविष्य में जा सकता है बिला शक, लेकिन वर्तमान के रस को खोकर जा सकता है, और वर्तमान का रस ऐसा रसीला है कि संत इसको किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। अतीत में क्या हुआ वह क्यों नहीं खंगालना चाहता? क्योंकि अतीत को देखने के लिए वर्तमान को खोना जरूरी है, और वर्तमान क्या खोया, उसका तो जहान लुट गया। बामुश्किल किसी तरह वर्तमान में उतरे, और बामुश्किल किसी तरह उस आनंद के रस को पीना शुरू किया। क्या वह आपको भविष्य में क्या घटेगा या अतीत में क्या घटा था, इन तुच्छ बातों के लिए वर्तमान को समर्पित कर दे? नहीं, वह तो समझदार है, और समझदार सिर्फ वही व्यक्ति है जो अमृत को पीता रहता है किसी भी हाल में। इसलिए संतों ने बड़ा अजीब नुस्खा दिया था, और अद्भुत भी था। क्या? हर हाल में राजी रहे, जो होता है होने दे। अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया तो तुम भविष्य और अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में ठहर जाओगे। जो हुआ ठीक हुआ तो अतीत गया, जो होगा ठीक होगा तो भविष्य गया, फिर शेष क्या रह गया?
शेष रह गया वर्तमान। इसलिए नानक कहते हैं जो तुध पावे सोई पलिकार। मैं न तो अतीत में जाऊंगा, बह गया, उसको बदला नहीं जा सकता, और भविष्य में क्या होगा यह मूर्खता है, क्योंकि आनंद सदा वर्तमान में रहकर पाया जा सकता है। यह नानक अच्छी तरह से जानते हैं। इसी नानक तुम्हें नहीं बताएंगे भविष्य में क्या होगा। खुद भी जानने की इच्छा नहीं होगी उनके भविष्य में क्या होगा। वो कहें कुछ भी हो, अपन तो यहां कुछ है नहीं, अपन ही है नहीं, और अपना भी यहां कुछ नहीं। जो है वह एक का है और उसका ही रहेगा, उससे कोई छीन नहीं सकता। फिर मगज खपाई क्यों करना। उस क्षण में कहता है व्यक्ति शायर, यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देखो। उसकी क्या मर्जी है इसमें जी के देख लिया। और उसकी मर्जी में जीने का मतलब अपनी मर्जी में जीने की इच्छाओं का परित्याग कर देना। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। संसार की उल्फत तो तूने, संसार से प्रेम तो तूने बहुत कर लिया। धन कमा लिया, सुविधाएं कमा ली, बढ़िया सा बंगला बना लिया जहां से एक दिन तेरी डोली उठा ली जाएगी। बड़े प्यार से पाला था, बड़े शौक से पाला था। अर्ज़े उल्फत कर चुका है। मेरे भाई अमेरिका चले गए थे, यहां जब आते तो कल ही करते, सजाते, घर को ऐसा सजाते, जरा भी कहीं गर्द होता झाड़ फूंक कर देते, सुंदर स्वर्ग की तरह घर को रखते। लेकिन कोरोना में चले गए। अमेरिका में कितना सुंदर घर बनाया, कुछ साथ गया, ना धर्मपत्नी साथ गई, ना पुत्र साथ गया, ना पुत्री साथ गई। और ये अकेले, मैं अपने भाई के लिए नहीं कहता। तुम जीते जी जिन चीजों को लश्काना चाहते हो, बड़ी सी कारें भी हुई उसके पास, बड़े से बंगले भी हुए, बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर उसने बंगले बनाए, बड़ा सा बैंक बैलेंस भी था, लेकिन संग उसके कोई नहीं गया। और फिर अर्थी के साथ तो 10 लाख लोग हों या 10 लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मरने के बाद तो कोई 21 तोपों की सलामी दे या गालियां निकाले, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए है जुल्म करने वालों, बाद में कोई गाली निकालेगा या कोई तुम्हारा अच्छा तुम्हें कहेगा, इसकी फिक्र मत करना, तुम बुरा ही करते रहना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं कोई दंड देने वाला है, तो तुम्हें तुम्हारे सारे ग्रंथ समझाते हैं कि अच्छा करो। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले भलाई दे जा।
भला करने वाले। ये अगर इनसे कहेंगे राजनीतिज्ञों से तो इनके सिर के ऊपर से गुजर जाएगी बात। ये कहेंगे मरना तो है, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दे दो या गालियां निकालो या 18वें अध्याय का पाठ सुना दो। कौन सुनता है? सुनने वाले कान थे, लेकिन कान तब सुनते थे जब तक चेतना थी। यह पंखा तब तक चलता है जब तक इसके भीतर से विद्युत का संचार होता है। जब विद्युत का संचार इसके भीतर से निकलना बंद हो गया तो यह पंखा ठहर जाएगा। तो फिर अच्छा भी करें तो क्यों करें, फिर बुरा ही कर लें। यह राजनीतिक व्यक्तियों का दृष्टिकोण। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो इससे बिल्कुल उल्टा सोचता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, सत्य में कहता हूं, ये इनके बाबा बागेश्वर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं मैं कहता, यह तो पाखंडियों का साथ देता है। और इन दोनों की जोड़ी है सदा से बनी हुई लूटने के लिए। और देखो कभी कोई साथ लेके गया ना। मैं आपसे रोज बोलता हूं, मुझे ही पिछले जन्म में गोली मारने वाला रोज मेरे प्रवचन सुनता है, रोज। कोई गर्भ उसको झेलने को तैयार है, कोई गर्भ हिटलर को झेलने को तैयार है। यहां ना पिटोगे तो ऊपर पिटोगे, ऊपर वाले तालियां मारते हैं। हिटलर से कहते हैं और मार 2.5 करोड़। माओ पिटता है बुरी तरह। उसने 6 करोड़ व्यक्ति मार दिया। लेकिन मैंने तुमसे कहा मैं बदलाव करूंगा सिर्फ, और बदलाव भी अहिंसक रूप से करूंगा। सदा से ही मेरा ये ध्येय रहा है। हालांकि सावरकर जैसे लोगों ने भी कहा, गर्म मिजाजी लोग भी थे, लेकिन गर्म मिजाजी लोगों के आगे याद रखना, एक तो मैं गुंडी समझा देता हूं, यह जिंदगी में काम आएगी। गुंडी यह है, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो उसके आगे अपने अहंकार का प्रगटावा मत करना। वह अपने अहंकार को और बढ़ा लेगा, वह तुम्हें दंडित करेगा। अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए एक ही तरीका है, उसके पांव पकड़ लो। मेरे पास लोग शास्त्रार्थ करने आ जाते हैं, हम देखते हैं तो कितना बड़ा विद्वान है, बाबा आ जा शास्त्रार्थ कर। मैं उसके पांव पकड़ लेता हूं। देखो प्रभु, तुम जैसा विद्वान तो मैंने कभी आज तक ही नहीं देखा। जलपान कर लो, खाना वगैरह खा लो, और तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण किए देता हूँ। ये लो पांव के हाथ लगा दिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं हार गया, तुम जीत गए। अरे मैं कैसा विद्वान, मैं तो मतिमंद हूं, मैं तो मूर्ख हूं, तुम बड़े विद्वान हो, तुम जीत गए। उसका अहंकार बड़ा हो जाता है और वह चला गया। सदा से मैंने ये किया, जब फॉर्मूला है, यह बाबा ने मुझे समझाया। दूसरे को, अहंकार को, तुम 100 साल पुरानी दुश्मनी लेके आओ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें 10 मिनट में दुश्मनी को खत्म करके दिखा दूंगा।
फार्मूला क्या है तुम्हें समझा देता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं, बोलते बोलते ही श्वास रुक जाए। कोई पता होता है कभी किसी को? नहीं। हमारे शहर में एक व्यक्ति था, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन बड़ा खुश था। आज अपने मनपसंद की सब्जी खाएंगे, मनपसंद का आज सलाद लाएंगे, और सलाद लाने के लिए बाजार चला था। उस दिन ही रिटायर हुआ था और दम से गड़बड़ा। नौकरी से रिटायर हुआ और जिंदगी से भी रिटायर हो गया। पता लगता है कोई? तुम्हें भरोसा है कि 2047 आएगा? किसको भरोसा है? जो भी है बस यही एक पल है, अभी अभी, नहीं तो कभी नहीं। अगर तुम अभी में ठहरने की युक्ति बना ली, क्या युक्ति है? अतीत की स्मृतियों में मत भटको, भविष्य की कल्पनाओं में मत भटको। युक्ति ये है तो तुम वर्तमान में ठहर जाओगे, और जब तुम वर्तमान में ठहर जाओगे तो अब बात ध्यान में रखना, किसी भी चीज को, वह ईंट हो, वह पत्थर हो, वह चट्टान हो, तुम धरती के गुरुत्वाकर्षण के बीच में बिना सहारे के छोड़ देना, धरती उसे अपनी तरफ खींच लेगी। बस यही तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। तुम अपने आप को बिना सहारे के छोड़ दो, उस पत्थर की तरह जो आसमान में छोड़ा जाता है बिना सहारे के, उसे पकड़ना मत, तो तुम देखोगे वह धरती पे आ जाएगा। कौन खींचेगा? धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। यही फार्मूला तुम्हें अपने अंत में ले जाने का अंतिम फार्मूला है। जब तक तुम चिपटे रहोगे, मैं कहता हूं चिपकाहटों को दूर कर दो, तो चिपकाहटें दो ही हैं। दो कालों से चिपकाहटों को दूर कर दो। एक तो काल जो बीत गया, अतीत हो गया। एक काल जो अभी आया नहीं आएगा, वह है भविष्य। इन दोनों कालों से अपने आप को मुक्त कर लो। अलग अलग से किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कि तुम बच्चों का मोह अलग से छोड़ो, कि तुम धन का मोह अलग से छोड़ो, कि तुम गद्दियों का मोह अलग से छोड़ो, कि तुम मान प्रशंसा कमाने का मोह अलग से छोड़ो। तुम दो कालों का मोह छोड़ दो। दो कालों का मोह छोड़ दो, अतीत काल और भविष्य काल। तो फिर तुम उस पत्थर की भांति हो जाओगे जो 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ा गया, और 100 किलोमीटर कोई कम दूरी नहीं होती। तुम कितने ही दूर निकल गए परमात्मा से, तुम कितने ही दूर निकल गए परमात्मा से। पत्थर कितनी ही दूर निकल गया धरती से, लेकिन है तो धरती का टुकड़ा है। बच्चे तो तुम उसी को हो तो तुम उसी के नो। तो 100 किलोमीटर ऊपर पत्थर को छोड़ दो, लेकिन एक शर्त है। क्या? बेसहारा। किसी भी सहारे से बिना, चिपकाहट ना हो, कोई लेंटर ना लगाओ नीचे, बिल्कुल उसको अकेला छोड़ दो पत्थर को। नीचे कोई लेंटर ना हो, सहारा ना हो, कोई अवलंबन ना हो, निरावलंब छोड़ दो। फिर पत्थर ये नहीं पूछता कि अब मैं कौन सी साधना करूं, मैं राम राम करूं कि मैं राधे राधे करूं, या मैं 5 नाम करूं, या मैं 1000 नाम करूं, या मैं गीता का पाठ करूं, या गुरु ग्रंथ साहब पढ़ूं।
वैगुरु करूं, सतनाम सतनाम करूं, ओ गॉड करूं, सो हम करूं, क्या करूं? पत्थर पूछता है। नहीं। क्या है तरकीब? ये तरकीब को आप हृदय के अंदरूनी क्षेत्रों में समा लेना। यह तरकीब है निरावलंब। तुम कितनी भी दूर निकल गए हो, वासनाओं की गिरफ्त में आके तुम दूर तो बहुत निकल गए हो, लेकिन कितनी भी दूर हो तुम परमात्मा के क्षेत्र में ही रहोगे। इस धरती के क्षेत्र से पार तो जाया जा सकता है, लेकिन समझाने के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। ये धरती का क्षेत्र तो 200-300 किलोमीटर के बाद न्यूट्रल हो जाता है, वो तो नहीं खींचेगा। लेकिन परमात्मा का क्षेत्र तो वह तो सर्वव्यापक है, वह तो तुम्हें खींच ही लेगा। बस तुम निर्वलंब होना सीख जाओ, बिना सहारे के होना छोड़ सीख जाओ। फिर क्या करें? कुछ न करो, कोई भी करना तुम्हारा सहारा है। वह राम राम हो, वह अल्लाह अल्लाह हो, वह सतनाम शिव वाहेगुरु, वह गॉड हो, वह कोई भी तुम्हारा शास्त्र हो, वह तुम्हारा सहारा है। और तुमने बेसहारा होना है। क्यों? वह जो है ना खींचने वाला पृथ्वी का इतना बड़ा चुंबक, वह है ना परमात्मा सर्वव्यापक, वह तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। माजरा क्या है? माजरा ये है कि तुम अपने आप को निरवलंब छोड़ते नहीं, इसलिए तुम यहीं यहीं चक्कर लगाते रहते हो, इसलिए तुम मरते हो और जीते हो, जन्म लेते हो, फिर मौत आ जाती है, फिर तुम यहीं आ जाते हो, और तुम्हारा जीरा थक गया है। तुम कहते हो बहुत हो गया, थक गया अब मैं, थक गई अब मैं इस सारी संरचना से मुक्त होना चाहता हूं, चाहती हूं। लेकिन तुम्हें असली रोग नहीं पता, और असली डॉक्टर भी आज कहाँ है? आज डॉक्टर भी तो देखो कैसे ऊट पटांग। अभी नामदेव की कहानी कहने वाले आज इरेक्शन की बातें समझा रहे हैं तुम्हें। सीधी सीधी बात। जैसे मैंने कहा, पत्थर 100 किलोमीटर ऊपर जाकर, तुम फिक्र मत करना कि धरती में कितना बल है। तुम्हें धरती इतने बड़े पत्थर को खींच लेगी, बल्कि जल्दी खींच लेगी। तुम उसको बेसहारा छोड़ दो, उसको कोई बल से पकड़ो मत। बल पकड़ना सहारा है उसका। द्रौपदी ने जब तक पकड़ा 5 पतियों को, महाबली भीष्म पितामह को, महागुरु द्रोण को, तात श्री को, धृतराष्ट्र को, विदुर को, जब तक पकड़ा निरावलंब नहीं हुई। उसने उस पत्थर को सहारा दिए ही रखा। वो पत्थर है तुम्हारे अहंकार का, और तुम सदा चिल्लाते रहते हो, बाबा ये भीतर कैसे जाए? तुम उस पत्थर की तरह हो जो अपनी गिरफ्तों को छोड़ता नहीं, और प्रश्न सदा ही पूछे रहता है, बाबा अब मैं धरती पे कैसे उतरूंगा? बस ये सहारों को छोड़ दो। जिसने उस पत्थर को थामे रखा है, उन सहारों को हटा लो, फिर पूछने की जरूरत नहीं होगी, तुम दम से नीचे गिरोगे। मैं क्यों कहता हूं बाहर से सारी चेतना की चिपकाहटों को
हटा लो, काट लो। जब वो कट जाएंगी तो तुम एक स्थान पे आ जाओगे। नहीं, तुम तो कहते हो हमने तो 5 नाम करके कंसंट्रेशन करना है। अरे भाई, ये 5 नाम कंसंट्रेशन नहीं करते तुम्हें। पलक झपकते हो तो भी शक्ति लगती है, नाम जपते हो तो भी शक्ति लगती है। तो नाम जपने से तुम शक्तिहीनता की तरफ जाते हो। जितने घंटे नाम जपा या 1 मिनट भी जपा तो उतनी शक्ति तो कम होगी ना। पलक झपकने में भी शक्ति लगती है। तुम एनर्जी लेसनेस में आते हो, थोड़ी सी एनर्जी तो घटी, लेकिन तुम एनर्जी फुलनेस में ही भीतर जा सकते हो। मुर्दा व्यक्ति कभी नहीं अपने भीतर उतर सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेसनेस होता है। तुम धीरे धीरे अपनी शक्ति को नाम जपने में गंवा दोगे, एनर्जी लेसनेस हो जाओगे, फुल एनर्जी लेसनेस हो जाओगे और करीब करीब मुर्दा हो जाओगे या मूर्छित हो जाओगे। न तो मुर्दा जा सकता है, न मूर्छित जा सकता है, क्योंकि ना तो मूर्छित अपने अवलंबों को छोड़ता है, ना ही मुर्दा अपने अवलंबों को छोड़ता है। तुम सोए पड़े होते हो, क्या तुम निरावलंब होते हो? नहीं, अवलंबन तुम्हारे साथ सो जाते हैं। तुम सो गए, तुम्हारे अवलंबन भी सो गए, तुम्हारे सहारे भी सो गए। तुम जग गए, तुम्हारे सहारे भी जग गए। सहारा तुम्हारे संग संग छाया की तरह चलता है। सहारा जहां तुम जाते हो वहां तुम्हारी छाया भी जाती है। सहारा तुम्हारा पीछा कभी छोड़ता है नहीं। तो ये मत पूछो मेरे से, बहुत से प्रश्नों के जवाब आज मैंने दे दिए। बाबा भीतर कैसे जाए? मेरा अवलंब हो जाओ। भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं। भीतर तो वह इतना बड़ा विशाल चुंबक बैठा है, जिससे बड़ा विशाल चुंबक कोई है ही नहीं। बड़ा क्या, उसके बराबर भी कोई विशाल चुंबक नहीं है, क्योंकि उसका कोई हानि नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। उसका कोई शरीक नहीं है जो उससे हिस्सा मांग रहा है। शरीक नहीं है कोई, वह बस अकेला है। उससे कोई व्यक्ति अपना हिस्सा नहीं मांग सकता कि मेरा हिस्सा दो, नहीं। उसका कोई शरीक नहीं, वह बस एक है। इसलिए बाबा नानक ने कहा एक, एक ओंकार। वह ओंकार ही है, उसका शरीक कोई नहीं है। तो अभी मेरी ही एक वीडियो को आवाज दे रहे थे मेरे ही एक शिष्य, पता नहीं किसी और के भी शिष्य हैं कि नहीं, और उन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया। नहीं नहीं, तुम ऐसा काम मत किया करो। ये सभी धर्मों को जोड़ने वाले व्यक्ति घोर मस्तिष्कवादी होते हैं। बुद्धि जोड़ती है इस हिसाब से कि सबको इकट्ठा कर ले, लेकिन तुम्हारा ये इकट्ठा करना बड़ा घातक है अध्यात्म के मार्ग पर। यहां इकट्ठा नहीं करना, यहां तो सबको छोड़ देना है, सबको अपनी अपनी मर्जी में। यहां सभी को स्वतंत्र कर दो। राजनीतिक तुम्हें भविष्य के सपने दिखाएगा। 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत चाहत तो हमारी भी यही है, आज ही बन जाए। तुम 2047 में बना रहे हो, शुभ वचन है, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? तुम जैसे महानुभाव गद्दियों पर बैठे हो।
और उनके सलाहकार अजीत डोभाल जैसे, और उनके रेसलर जिनको चाणक्य कहते हैं, वो बैठे हैं अभी 2047। और फिर परमात्मा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा, पता नहीं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। अरे 2047, पागल हुए हो? अगला वक्त आएगा नहीं आएगा, कौन जानता है। शुभ है, कभी तो होगा, लेकिन नहीं, 2047 भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 2014 में कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे, नहीं आए। आंखें पक गईं, सूज गईं आंखें, लाल आंखें जो चीन को दिखानी थी, खुद की ही कर बैठे। इंतजार करते करते खुद की आंखें लाल हो गई। वो राजनीतिक तुम्हें भविष्य के सपने सजाएगा, अतीत से डर दिखाएगा। वो बाबर ने ऐसे किया था, लूट लिया। अरे भाई, आज वो हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान की सामर्थ्य तो इंदिरा गांधी ने दिखला दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। अभी तुम्हें शक है क्या? अभी तुम बाबर के फिक्र क्यों दिखाते हो हमें? अभी तुम बाबर का डर हमें क्यों दिखाते हो? वो तो इंदिरा गांधी ने कब का खत्म कर दिया, 71 में ही खत्म कर दिया था। कोई, तुम एक मुसलमान गजनवी की बात करते हो, एक डाकू लुटेरी की बात करते हो। उन्हें तो 1 लाख के करीब बंदी बना लिए थे। कब तक तुम डर दिखाओगे? एक एक व्यक्ति का डर दिखाते दुनिया को मारोगे क्या? 1 लाख कैदी कर लिया उस शेरनी ने, और तुम एक व्यक्ति का डर दिखाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कायर हो? ऐसा ही है। तुम अपनी बहादुरी दिखा सकते हो मुझे मार के, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को विकसित करके अपनी बहादुरी नहीं दिखा सकते। मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर अजित डोभाल, क्या और तुम्हारी सारी कैबिनेट जोर लगा ले। क्यों? क्योंकि रास्ता गलत है, रास्ता गलत है। जैसे मैं जानता हूं, अपने भीतर उतरने के लिए अगर पत्थर को तुमने अवलंबन कर दिया तो पत्थर नीचे नहीं जाएगा। मैं इस नियम को जानता हूं, और मैं तुम्हारे नियम को भी जानता हूं कि तुम जिस तरह से हिंदुस्तान को चला रहे हो, दैट इज नॉट द राइट पाथ। वह सही रास्ता नहीं, न विश्वगुरु बनने का, न विकसित बनने का। स्वप्निल सपने सजाए रहो। तुम धरातल पर आओ साहेब, धरातल पर आओ। लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। लोग बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, 11 साल कोई कम नहीं होते। और फिर तुम्हें भी तो भरोसा नहीं, और लोगों को भरोसा नहीं है। किसी को क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। क्योंकि भरोसा जिसको है, जिसके हाथ में है, वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। भरोसा परमात्मा के हाथ में है, और भगवान तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम जल्ला के कह देते हो वो है ही नहीं। फिर क्या होगा कबीर का? जो कबीर कहते हैं, मैं स्टैंप लगाता हूं, मैं कहता अखन देखी, तुम कहते कागज की लिखी।
फिर क्या होगा जिन्होंने देखा अपनी आंखों से? क्या उनको एनेस्थीसिया लगा दिया गया था? क्या उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे? एक व्यक्ति अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कितने कितने जुगाड़ बना देता है। आंखें तुम्हारे पास नहीं है। फूल होते नहीं, यह तुम मनवाने की कोशिश करते हो। आंखें तुम्हारे पास नहीं, रंग होते नहीं, यह तुम मनवाने की कोशिश करते हो। कब तक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, तुम्हारे लिए चलेगा, लेकिन हमारे लिए थोड़े चलेगा। हमारे तो आंखें हैं। तो कहा कि तुम कैसे पहुंच गए? हम ऐसे पहुंच गए। हमने अतीत को भी झटक दिया, हमने भविष्य को भी झटक दिया। अतीत को झटक दिया, बीती ताही विसार दे। और भविष्य को भी झटक दिया। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, तुझको भगाने क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। अतीत को भी हमने झटका, भविष्य को भी हमने झटका, तो हम क्या आए? वर्तमान में आए। और जब हम वर्तमान में आए तो हमारे सब फिक्र मिट गए। क्यों? जो वर्तमान में आया वह पकड़ से रहित हो गया ऑटोमेटिकली। जो वर्तमान में आया वह पकड़ से मुक्त हो गया। जब तुम ठहरे तो पकड़ से मुक्त हो गए। उस घड़ी तुम भीतर उतरते चले जाओगे। लेकिन काश तुमने वो वर्तमान का एक क्षण पकड़ लिया होता। कितनी अजीब बात है कि तुम आज तक इतनी मेहनत करके भी वर्तमान का वो छोटा सा क्षण पकड़ नहीं पाए। इसका प्रमाण है कि तुम बार बार जन्म लेते हो और मर जाते हो। यह प्रमाण यह सिद्ध करता है कि तुम उस वर्तमान का थोड़ा सा क्षण कभी पकड़ नहीं पाए, इसलिए तुम आज बैठे। जिस दिन तुमने वर्तमान का वो महीन सा क्षण पकड़ लिया, तुरंत तुम पाओगे कि पत्थर पे से सारी पकड़ छूट गई और पत्थर धम से आके धरती पे गिरेगा। एक राजा के राज दुलार, एक राजा के राज दुलार, बन बन फिरते मारे माँ। एक राजा के राज दुलार, बन बन फिरते मारे मार। होनी होकर रहे करम गति, टरई न काहू के टार। होनी होकर रहे करम गति, टरई न काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। सबके कष्ट मिटाने वाले,
कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सियवन को जाते हैं। हो वेदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं।